नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं आज बात करने वाली हूँ सिंदूर का नाटक, जो मध्य प्रदेश स्टेट में लगा है और यूजीसी नेट के पेपर में लगा हुआ है। ठीक है, नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का। तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका 2 भाग पहले वीडियो में आ चुका है, ये तीसरा भाग है। और हम देखेंगे कि मुरारी लाल क्या कहते हैं हरनंदन सिंह से, जो पैसे लेके आए हुए हैं रिश्वत देने के लिए, 10,000 रुपये रजनीकांत की हत्या करवाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। हरनंदन सिंह कहते हैं, हुजूर लगान बंदी कर रहा है। किसके बारे में? रजनीकांत के। बाजारों में कपड़ों की होली जलाता है ना। बाजारों में कपड़ों की गोली जलाते हैं। मुरारी लाल, इसकी फिक्र सरकार खुद कर लेगी, तुम क्यों परेशान होते हो? ऐसा मुरारी लाल कहते हैं। भगवंत सिंह कहता है घबरा कर कि सरकार मैं तो उजड़ रहा हूँ ना, मैं तो उजड़ रहा हूँ। मुरारी लाल मुस्कुरा कर, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके गांजा पीने या लगान बंदी करने से आप उजड़ रहे हैं, है ना। मुरारी लाल उस लड़के का पक्ष लेते हैं, उसकी तरफ से बोलते हैं। भगवंत सिंह कहता है कि इस साल मेरी लगान नहीं वसूल हो सकती, ऐसा हरनंदन सिंह बोलता है। तो मुरारी लाल कहते हैं कि और जमींदार तो है ना, और जमींदार अपनी वसूली भी उनसे छोड़ दिए, मतलब कि तुम और भी जमींदार है तो तुम अपनी वसूली भी उनसे छोड़ दी, मतलब तुम क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा वो मुरारी लाल बोलते हैं। तो भगवंत सिंह कहते हैं कि सरकार रुककर सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है, मतलब मेरी लगान बंद कर रहा है और लोगों की नहीं। तो मुरारी लाल कहते हैं, कुछ सोचते हुए कहते हैं कि हरनंदन को संकेत करते हैं कि आप कृपया बाहर तो जाइए, है ना। मुरारी लाल किसको कहते हैं? कि हरनंदन को संकेत करके कि आप कृपया बाहर जाइए। भगवंत सिंह की ओर संकेत करके आप से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर लूँ क्या? हरनंदन सिंह का प्रस्थान हो जाता है। हरनंदन सिंह बाहर चले जाते हैं और भगवंत सिंह से अब बात करेंगे, मतलब मुरारी लाल, जो डिप्टी कलेक्टर है, चंद्रकला के पिता। लड़का है, मतलब मुरारी लाल बोलते हैं कि लड़का है और आप बुढ़े हुए हैं। भगवंत सिंह जी, आप खुद विचार कर लीजिए ना कि भैया हुआ जवान में, मतलब कि मेरी इज्जत बिगड़ी हुई सरकार है ना, मेरी इज्जत जो है बिगड़ी हुई सरकार है, हली हुकुम सब बंद है। आप या तो वह नहीं या मैं नहीं, मतलब वो समझ नहीं रहा है कि मुरारी लाल कहते हैं, आप खून करना चाहते हैं हरनंदन सिंह से। भगवंत सिंह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप उसका हाथ पैर टूट जाए, याद रहे उसको कि ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो मुरारी लाल कहते हैं कि आप कहिए तो मैं उसे समझा दूँ, डरा दूँ, धमका दूँ, डर जाएगा, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं कहलाएगा। हुजूर घबरा कर, अब भगवंत सिंह घबरा गया, घबरा कर उसकी ओर देखते हुए, क्या हुआ, क्यों परेशान ना हो, मुझे इसका इतना मौका दीजिए कि मैं उसे समझा सकूं। मुरारी लाल कहते हैं। भगवंत सिंह कहता है कि कांपती हुई आवाज़ में, लेकिन हुजूर, और घबरा रहा है, मतलब उसी ओर देखते घर धरती की ओर देखने वाले चौंक कर, क्या हो गया आपको? तो भगवंत सिंह कहता है कि हाँ, हाँफते हुए कि अब क्या हो सकता है हुजूर, कातर दृष्टि से, मतलब मैंने उसको मरवा दिया, है ना माँ। तो मुरारी लाल कहता है तीव्र दृष्टि को देखते हुए, अरे आप काँप क्यों रहे हैं? हो जी, तुम्हारी तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में भी नहीं आया, मतलब नाहक उस लड़के की जान लेना क्यों चाहते हो? तुम्हारे वंश में पैदा हुआ तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, अभी उसके बाप को हमारे साल भर नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत तो शैतान की है, तुम समझौता करने को तैयार नहीं हो। भगवंत सिंह कहता है कि हाय राम, अब क्या होगा सरकार, अब तक तो जो होना होता हो चुका होगा, है ना। पैर में गिरते हुए मुरारी चौंक कर, क्या होना होगा, क्या कर दिया तुमने? भगवान से, अब तक तो वो मारा गया होगा हुजूर। मारा गया होगा? कैसे मारा गया होगा? उस दिन हुजूर ने कहा था कि मैंने मुरारी लाल कहते हैं, मैंने क्या कहा था बेईमान, क्या कहा था बेईमान, मैंने क्या कहा तुमसे? पट्टीदारी के मामले में आपने भतीजे को मार डाला, मतलब आपने क्या कहा था? मैं, मतलब भगवत सिंह कहता है कि आपने तो कहा था
मैंने क्या कहा था कि पट्टीदारी के मामले में अपने भतीजे को मार डाल, खून करने को मैंने कहा था। जोर से सांस लेकर भगवान सिंह, अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा? जो कुछ कहा जाए, मैं हाजिर हूँ। हाजिर हो, जितना आज दिया है उतना और दो। देखो पैसे मांग रहे हैं यहाँ पे मुरारी लाल। भगवंत सिंह, जितना जितना आज दिया है और उतना दो, क्या कुछ सोच कर, लेकिन अच्छा उतना नहीं, उतना उसकी 4 गुना दो, उससे कम नहीं चलेगा। मतलब 10,000 दिया था तो उससे 4 गुना ज़्यादा दो, है ना। 40-50 हज़ार, 50 हज़ार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान सिंह उतना तैयार नहीं है, उसकी वो देखकर फिर एकाएक, तो फिर मुरारी लाल कहते हैं कि उसे पैर से ठेल कर, उससे कम नहीं है तो धरती फोड़कर, आकाश छेदकर, जहाँ से हो उसे, उससे कम नहीं, मतलब कि जो भी हो मुझे उतना ही चाहिए, 50,000 चाहिए। बस चले जाओ, देखो देखो ये होने न पाए, उस लड़के को चोट न लगे, सावधान, बस 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 हो जाए, हो नहीं सकता। मैंने उस दिन उसे अदालत में देखा था। अगर वह मेरा लड़का हुआ होता तो उसका वह सुंदर स्वस्थ सुमुख, उसकी वह रत्नार आंखें, एक बार फिर किसी दिन यहाँ आया तो याद आ रहा है। नहीं, उठो। भगवंत सिंह उठता है और चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, उसे चोट न लगे, खड़े हो जाओ। जल्दी जल्दी उसको भगाता है। भगवंत सिंह वहीं खड़ा होकर धरती की ओर देखता रहता है। मुरारी लाल का मुख क्रोध और आशंका से लाल हो जाता है। पत्थर की तरह क्यों खड़े हो भगवंत सिंह? तो टूटे हुए स्वर में कहते हैं कि मैं आदमियों को कह आया था कि अब तक तो वह मारा गया होगा दुख से। ओह, यह दूसरी मृत्यु है। दोनों दोनों एक दू, दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों ओर देखते हैं, मतलब दोनों देखते हैं। ये भाग भयंकर है। मुरारी लाल कहता है ये दूसरी मृत्यु है, ये भयंकर है। मुझे मेज मेज पर भयंकर, मतलब मेज पर सिर रख देता है, फिर एकाएक खड़ा हो जाता है। भगवंत सिंह का हाथ पकड़कर, चले जाओ, मोटर से जाओ, और अगर किसी अभी तक वैसा न हुआ हो तो कदाचित ईश्वर ने बचा दिया हो तो फिर नहीं जाता, शैतान कहीं का। क्रोध के आवेश में सिर हिलाकर उठता है। भगवंत सिंह बाहर निकल जाता है। माहिर अली कहता है खाना तैयार है हुजूर। माहिर अली कहता है खाना तैयार है हुजूर। कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर मुँह झुककर माहिर उसके पास पहुँचा। क्या हुआ हुजूर, क्या होगा? गहरी सांस लेकर विस्मय स्वर में, कोई तकलीफ है क्या हुजूर? क्या हुआ सरकार? इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। किसको किसको, कब हुआ, क्या हुआ? माहिर, इस राय साहब ने, मतलब भगवंत सिंह ने। किसने मरवाया था? भगवंत सिंह ने, ठीक है। उस लड़के को जो उस दिन ये शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया था, वह अपनी सरलता से यह कह रहा था कि अगर मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। मैं देख रहा हूँ उसने सच कहा था। माहिर अली, मतलब मुरारी लाल कहते, माहिर अली सच होकर मरवा डाला। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ किया गया राय साहब, हाँ ना। फिर मजिस्ट्रेटी होगी, फिर गिरफ्तारी होगी, सब ये होगा, मतलब ये सब माहिर अली बोल रहा है। यह तो मतलब मुरारी लाल कहते हैं, तो यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माहिर कि क्या हो गया। मैं तो आपसे कभी कहा था कि मैं उसे मतलब माहिर कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि उसे मरवाइए मत, उससे बचा लीजिए मुझे। मुरारी कहता है कि उसे मारने के लिए बदमाशों ने ठीक कराया था, पहले से ही ठीक कराया था। मेरे मतलब मुरारी कहता है कि मैंने उसे बोला कि मत मरवा, तो उसने बोला कि मैं पहले ही मरवाया है, लेकिन शायद उससे बचा ले। माहिर अली कहता है कि उस दिन का शैतान की कार्रवाइयों से घबरा कर, साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा है। कच्ची, है ना, कच्ची उम्र में गृहस्थी का बोझ पकड़ गया। कच्ची उम्र में गृहस्थी का बोझ पड़ गया है हुजूर। उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, और वह राय साहब भगवंत सिंह से कर्ज ले चुका है। उसके आपने कान से सुना है, मैंने उस शैतान के बच्चे को सिखलाते हुए कि कह देना कि राय साहब से तुम उस लौंडे के नातेदार हो, ठीक है। उसके बाद वह मामू के लड़कों और तुम्हारा एतबार, मतलब ये सब बात करते हैं। ये माहिर अली कह रहा है। मुरारी लाल कहता है हाँ,
जरूर ऐसी ही बात थी। उसके चेहरे की शैतानी ही टपक रही थी और मालूम होता है कि उसकी राय से ही वह सब हुआ है, मतलब सब मारा गया है। मनुष्य का स्वार्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि मनुष्य का स्वार्थ, इसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। मनुष्य का स्वार्थ है जो, स्वार्थ के लिए आदमी क्या नहीं कर डालता है। ये क्या कौन कहता है? मुरारी लाल कहते हैं। कमीज और आस्तीन के समेटते हुए, इधर देखो मेरे रोए हुए फूट गए हैं, मेरे रोए फूट गए हैं, मैं जैसे सिर से चक्कर आ रहा है। क्या समझते हो? अगर वह मारा गया तो उसने मेरी जान, मेरी वजह से, मतलब अगर रजनीकांत मारा गया, मुरारी लाल कहते हैं, तो वो मेरी वजह से। मैंने पहले कहा था कि वह आप ही को की वजह से मारा जाएगा। ये कौन कहता है? मुंशी माहिर अली कहता है। कानून के डर से बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती है ना, कि मतलब आप अगर रिश्वत लेते हैं तो उनका बढ़ जाता है ना। तुम्हारा सवाल जाते हैं, सवाल के कहते हैं मेरी वजह से नहीं माहिर। ये बहुत इम्पोर्टेंट कहता है कि संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं रहा, मतलब संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिया, 10 रुपए देकर यह गवाहों को बिगाड़ देगा, है ना, है ना। तो 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता है, मतलब उसका 1,000 भी खर्च नहीं होता। वो आजकल का जो कानून है ऐसा ही हो गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल का कानून ऐसा ही है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है। इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता, मतलब सज़ा किसको होती है? जो अपराध छिपाना नहीं जानता। ये मुरारी लाल कह रहे हैं माहिर अली से। बस यही कानून है। आज मुझसे कबूल कर गया है कि उसने मरवाने का इंतज़ाम कर आया है। अगर वह मारा गया और मैं चाहूँ कि मैं उसे सज़ा दूँ तो ये सबूत नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं चाहूँ ना कि मैं उसको सज़ा दूँ भगवान को, तो मुझे सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में मेरी तबीयत, मेरी अंतरात्मा कहेगी कि इसे डराए देने, मतलब दबा देने के लिए, और कानून कहेगा कि छोड़ दो, है ना। मतलब ये दंड दे, मतलब माहिर अली कहते हैं कि मुरारी लाल कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा कहेगी कि मैं दंड दूँ, पर कानून इसे छोड़ देगा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। मुझे भी मजबूर होकर कानून की बात माननी पड़ेगी। वह छूट जाएगा। हम लोग मनुष्य हैं। फिर से यहाँ मुरारी लाल का कथन आता है कि हम मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए नहीं बैठे, हम तो लोगों का तो काम है, हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना, है ना। हम लोगों का काम है कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए ये सब हो रहा है। उससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की। इस तरह 10-50 बार देना पड़ेगा, तब उसकी गर्मी स्वस्थ शांत हो जाएगी। चंद्रकला को भेजना तो माहिर अली, लेकिन खाना तो तैयार है। आज मैं भोजन नहीं करूँगा। मुझे इस बात का रज रह जाएगा कि पछतावा रह जाएगा कि क्या देख रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है। और इस तरह उपवास करेंगे आप? हाँ, कर जाने की मुझे संतोष होगा। अधिक से अधिक यही होगा ना कि सहानुभूति में उसके साथ दिखला सकता हूँ। माहिर अली परेशान। मुरारी लाल दीवार की अलमारी को खोलकर पुस्तक निकालते हैं और पुस्तक मेज पर रखकर उसके पन्ने इधर उधर करने लगते हैं। इधर पन्ने उधर उधर पलट पलट कर पुस्तक खोली और मेज पर छोड़कर अलमारी से दूसरी पुस्तक निकालते हैं और उसके पन्ने भी जल्दी जल्दी उलट कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर तक मेज के किनारे खड़े होकर कुछ जैसे पढ़ रहे हों और कभी कभी अंग्रेजी के अधूरे शब्द भी उनके मुंह से निकल जाते हैं। मुरारी लाल क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखते हैं, फिर दूसरी पुस्तक उठाकर उसे दूर करके कमरे के फर्श पे फेंक देते हैं। इसी तरह वो सोच रहा है। माहिर अली और चंद्रकला जो उनकी बेटी है तो आती है कमरे में चारों देख कर। कहाँ है चंद्रकला? इस
और गोल कमरे की ओर बढ़ती है। माहिर अली दूसरी ओर से गोल कमरे की ओर बढ़ते हैं, मेज की ओर बढ़ते हैं। नहीं है क्या माहिर अली? नहीं, उन्हें अफसोस हो रहा है। अब चंद्रकला धीरे स्वर में गाने लगती है। अब के सोचे ना बनेगी मालिक सीताराम। तो गाना कौन गाता है? यहाँ पे चंद्रकला गाना गाती है। क्या गाती है? कि अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम, है ना। धीमे स्वर में गाती है चंद्रकला। यहाँ पे कौन गा रहा है? चंद्रकला, है ना। चंद्रकला गा रही है। कई बार धीरे धीरे यह पंक्ति गाती है। माहिर अली उसके मुंह की ओर देखने लगता है। आपको तो गाना आता है, मतलब आपको गाना। तो चंद्रकला बोलती है जैसे गुनगुनाकर, मेरे मन में आया था कि बाबूजी से कह दूं कि वह बेचारा झूठ नहीं बिल्कुल सच कह रहा है। उसका हंसकर उसमें बातें करना, उठकर चला गया जैसे यह कमरा सूना हो गया। गंभीर स्वर में गंभीर होकर कहती है, यदि मैं पुरुष होती तब तो। धीरे धीरे माहिर अली की ओर ध्यान से देखती हुई, हाँ, अगर मैं मर्द होती तो जरूर कर देती। देखती कि किस तरह की यह कमीना राय साहब राक्षस की तरह यह दुष्ट देखता है, मतलब वह दुष्ट देखता है। देखो तो बाहर आँख से बाहर उसकी ओर संकेत करती हुई माहिर अली का प्रस्थान, भीतर दरवाजे से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से 2 साल कम है ना। तो 2 साल कम है इसकी मनोरमा चंद्रकला 20 की है तो ये 18 की, ठीक है। मनोरमा शरीर उसका दुबला है। मनोरमा के बारे में मालूम थी। अर्ध विकसित सा है, बाल खुले हुए अव्यवस्थित हैं और कई बाई ओर से बालों में एक लट दाएं के कानों में लपक रही। इधर उधर इधर कुछ नहीं कि यहाँ पे मनोरमा यह लो बन गया, चित्र बना रही है मनोरमा। तो इस नाटक में चित्र कौन बनाता है? तो मनोरमा चित्र बना रही है। और चंद्रकला चौंक कर, बन गया आज ही बन गया? हाँ, चित्र उसके सामने बढ़, देखो इसीलिए ना तुम मुझे अनंत काल तक रोकना चाहती थी चंद्रकला, लेकिन अब सब व्यर्थ हो गया, शायद ये संसार में ही नहीं रहा। तो मनोरमा क्या, अरे क्या कह रही हो? मनोरमा शॉक्ड हो जाती है कि अरे तुम क्या कह रही हो? उस दुष्ट राय साहब ने से मरवा डाला। स्थिर आंखों के सामने दीवार की ओर देखते हुए मरवा डाला। उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर भी उसे दया नहीं आई। अभी तो वह फूल खिला भी ना था। उसे कोई अपराध क्या किया था उसने? मतलब उसने भी किसी का अपराध, उससे किसी का अपराध हो सकता है क्या? चित्र की ओर देखते, नहीं नहीं नहीं, तुमने कहाँ सुना कुमार? कहाँ बताऊँ? उसने बाबूजी को स्वयं स्वीकार किया है, बाबूजी के सामने स्वयं स्वीकार किया है। उसी के लिए 10,000 रुपये लेके आया था गंभीर होकर। अच्छा, तो उसका मूल्य केवल 10,000 का है। मैंने ही उसे उस दिन अमूल्य समझ लिया, है ना। इसीलिए तो निष्प्रेम यह चित्र बनाने लगी, निष्प्रयोजन से चित्र बनाने लगी, केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए। कला में अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है मनोरमा का। क्या कहती है कि कला के अमूल्य के लिए, अमूल्य के संसार में कोई जगह नहीं है। तो यह अब इसे क्या करूँ मैं, है ना। तो कला के लिए संसार में जगह नहीं, ये मनोरमा कहती है। मुझे दे दो, मैं अपने पास रखूँगी। अपने पास क्या? ये तुम्हारे पास भी नहीं, तुम क्या करोगे? चंद्रकला, तब क्या होगा? मनोरमा माहिर ने कहा कुछ सोचकर, उसका विवाह हो चुका है ना। तो माहिर सुन रहा था। माहिर बोलता है कि उसका विवाह हो चुका है ना। हाँ, लेकिन उसका विवाह होना नहीं चाहिए था। चंद्रकला ने कहा उसका विवाह होना नहीं चाहिए था। मनोरमा कहा तो इस तरह तो मेरा भी विवाह नहीं होना चाहिए था, है ना। मनोरमा जैसे विधवा हो गई थी, तो यहाँ पे दोनों का संवाद होता है। इसमें क्या संदेह है? मनोरमा कहती है लेकिन मेरे लिए तो यह संदेह है। 8 वर्ष की थी मैं। मनोरमा का जब विवाह हुआ था तब वह 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष की थी मैं, तभी शादी हुई। 2 वर्ष के बाद
ही वह मर गया, मतलब पति, तब से इधर 8 वर्ष बीत गए। मतलब 8 वर्ष की थी तब विवाह हुआ, 2 वर्ष यानी 10 वर्ष की थी तो उसका पति मर गया। फिर तब से वो 8 वर्ष हुई, मतलब 18 वर्ष की है। एकाएक चुप होकर चित्त को ध्यान से देखने लगी है। चंद्रकला, तुम्हें अपने विधवा होने पर दुख नहीं है? चंद्रकला कहती है कि तुमको अपने विधवा होने पर दुख नहीं है। तो मनोरमा कहती है विस्मित स्वर में, दुख? गंभीर होकर, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसमें उसके अभाव का क्या दुख? मैं जानती ही नहीं कि विवाह क्या है, तो शादी क्या है, तो उसके लिए दुख क्या करूँ मैं? ऐसा मनोरमा कहती है। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो मनोरमा? मनोरमा चुप होकर सोचने लगती है। चंद्रकला, हाँ हाँ, तुम मुझे स्तंभित कर दिया, तुमने मुझे स्तंभित कर दिया है। मनोरमा मुस्कुराकर, संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया है कहाँ? मतलब संसार तो ईश्वरमय है। मनोरमा कहती है संसार तो ईश्वरमय है और फिर माया कहाँ, है ना चंद्रकला? लेकिन ईश्वर और माया की बात कहाँ से आ पड़ी? बात तो यह चित्र की हो रही थी ना। यह चित्र किसी प्रकार से उसी स्त्री के पास भेज देना चाहिए। मनोरमा कहती है कि ये चित्र जो है उसकी पत्नी के पास भेज दो। लेकिन वह क्या करेगी? अगर वह अशिक्षित हो तो, उसके भीतर कला की भावना न हो तो, मतलब अगर वो चित्र को पहन तो मनोरमा कहती है कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है ना? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। कला का आधार क्या है? विश्वास। कला का आधार विश्वास है ना? और शिक्षा का क्या है? संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना तो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। इन दोनों को एक साथ रखो तो शत्रु को समुद्र में बांध के फेंक दो, एक ही काम है। यह काम माहिर से हो सकेगा। किसी तरह चित्र उस स्त्री के पास भेज देना चाहिए। चंद्रकला, खूब कह रही हो। सिर हिलाकर, चित्र बनवाया मैंने और भेज दो उसके पास? बड़ी आई, दान कर दो। मनोरमा कहती, दान कर दो अपनी तरफ से, उसकी ज़रूरत है। दूसरा बना दो। मनोरमा, लेकिन वह कैसे होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसे भी तो तुम ही ने बनाया है ना। लेकिन इसका आधार तो साकार था, निराकार हो चुका है। कला की वस्तु नहीं है ना, तो कला कोई वस्तु नहीं है ना, कला की वस्तु नहीं है ना। तो चंद्रकला कहती है कि चित्र की ओर संकेत करके, इसी को देखिए, बना दो, दूसरा बना दो। मनोरमा कहती है लेकिन तो फिर वह चित्र ना होकर फोटो हो जाएगा। यही भेज दो। तो चंद्रकला कहती है कि ओह, तुम तो हट कर रही हो, इसका उपयोग वह किस रूप में करेगी? मनोरमा गंभीर होकर उसकी ओर एक टक देखती हुए, दिन को इसकी पूजा करेगी और रात को अपने हृदय पर रखकर सोए रहेगी। चंद्रकला, ओह, तुम्हारा व्यंग कितना निष्ठुर है। यहाँ पे चंद्रकला कहती है कि तुम्हारा व्यंग कितना निष्ठुर है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, न मालूम उसमें कला की भावना कैसे जान पड़ी। मनोरमा, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में भी उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं, है ना। यही तो लोग नहीं समझते हैं। गंभीर होकर सोचने लगती है मनोरमा। तो क्या सोचते हैं, मतलब क्या सोच रही हो? चंद्रकला मनोरमा से कहती है यही कि तुम अभी कहाँ मेरा व्यंग निष्ठुर होता। मतलब चंद्रकला कहती है कि मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है। तुम उस अभागिन स्त्री के साथ व्यंग कर रही हो जिसका संसार आज सूना हो गया है ना। चंद्रकला कहती, इसीलिए तो कहा है कि चित्र भेज दो, वह फिर किसी अंश तक भर उठेगा। सहानुभूति के शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकती बहन, कुछ कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आज के निर्धन
हो, मतलब वो निर्धन हो जाने से उसकी दाह शक्ति बढ़ जाती है। तुम धैर्य को आग समझ रही हो बहन। मतलब चंद्रकला मनोरमा कहती है चंद्रकला से इसका मतलब क्या है, तुम ये क्या कहना चाहती हो। मनोरमा कहती है कि यही कि तुम्हें उसके दुर्भाग्य का दुख है। मतलब मनोरमा कहती है यही कह रही हूँ कि तुम्हें उसके दुर्भाग्य का दुख है, लेकिन लेकिन चित्र की ओर से, लेकिन तुम उसके लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकती, उसको चित्र दे दो। चंद्रकला कहती लेकिन मैं तो इसे अपने कमरे में रखना चाहती थी। उस दिन की स्मृति में उसका वह हंसना, उसकी रत्नार आँखें, उसकी लंबी लंबी उसका वह उभरा हुआ मस्तक और उसके काले बाल की दो चार लटें एक पल भर में उसकी नज़र कमर के चारों ओर दौड़ गई थी। उसका हंसना तो जैसे एक ही साथ जूही के असंख्य फूलों की तरह बरस पड़ा हो, है ना। मनोरमा कहती तो तुम्हारा शब्द चित्र मेरे इस रेखा चित्र से बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ जाता है। जूही के फूलों की वर्षा तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ चंद्रकला, लेकिन मेरा चित्र कल्पना को जगा नहीं सकता, और तुम्हारा तो उसे सहस्त्रमुखी कर देता है ना। ये मनोरम चंद्रकला कहती है। मेरा चंद्रकला हाँ, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है कि जैसे अभी हंस पड़ा। मतलब तुम इतना अच्छा चित्र बनाई हो जैसे वो अभी हंस पड़े। एक दिन के लिए घड़ी भर के लिए यह यहाँ आए क्यों, जब इसी तरह चले जाना था। चित्र को ध्यान से देख के, चित्र का नाम क्या रखा है तुमने। चंद्रकला पूछती है मनोरमा से कि चित्र का नाम तुमने क्या रखा है। यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर। उसकी ओर देखती इसका यौवन के द्वार पर, चित्र का क्या नाम था, यौवन के द्वार पर। तो इसका चित्र का नाम होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर। उसकी ओर निस्मर्म होकर देखती है कैसे बनेगा ये। मनोरमा चित्र में मैं तो सदैव ही यौवन के द्वार पर रहेगा। इस चित्र में तो वह हमारा नहीं था, लेकिन तुम तो इतनी विकल हो रही हो जैसे तुमको उससे प्रेम हो गया हो। चंद्रकला कहती तुम जानती हो मैं किससे प्रेम करती हूँ। प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता, है ना। प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता। और फिर प्रथम दर्शन प्रेम का समय ही ऐसा नहीं, मतलब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा, है ना। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायासी किसी की ओर बह उठता था। अब तो व्यय भी मात्र संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं, विनोद की बातें हो सकती हैं, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी, आंखों में आंसू चल पड़ते हैं। मनोरमा तुम रो क्यों रही हो। चंद्रकला छाती पर हाथ रख, यहाँ दर्द हो रहा है, सांस लेने में तबीयत नहीं चल रही है। तुम झूठ तो नहीं कह रही हो, बोलो। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है। चंद्रकला आप जो पूछो। अब किस अभिप्राय से झूठ कहूँगी, अब किस कुछ चीज़ को छुपाऊँगी, किसके लिए छुपाऊँगी। मनोज बाबू से तुम्हारा चित्त टूट गया है क्या। लेकिन उनसे मेरा चित्त लगा ही कब था। मनोज बाबू मनोरमा सोचती है कि चंद्रकला मनोज से प्रेम करती है, पर चंद्रकला रजनीकांत से प्रेम करती है। तो फिर यहाँ पे मनोरमा कभी भी तुमने नहीं किया प्रेम, तब तुम क्यों कहा करती थी जानती हूँ कि तुम किसे प्रेम करती हो। चंद्रकला कहती लेकिन उस समय तो किसी प्रकार जीवन के साथ समझौता करना था। फिर तुमने सत्य की कसौटी पर जो रखा। आज मैं भी विधवा हो गई, आज मैं भी विधवा हो गई। चंद्रकला का बहुत ही ये नाटक बहुत ही मार्मिक है, इसको पढ़ते पढ़ते। तो मनोरमा कहती है जी अच्छी क्या बक रही हो, विधवा कैसे हो गई, मतलब तुम्हारी तो भी शादी नहीं हुई, तुम विधवा कैसे हो गई। तीक्ष्णता से उसकी ओर देखता है, फिर कहती है सत्य के लिए क्यों, सत्य तीक्ष्ण होता है ना, सत्य तीक्ष्ण ही होता है। मनोरमा
तुम्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा चंद्रकला। मान लो यही बात है तो तुम इसे इस तरह रोना चाहिए, है ना? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? चंद्रकला तो कोई सुनेगा कैसे, मैं किससे कहूँगी? तुमने सुन लिया है, इसीलिए मेरा सर्वस्व चले जाने का सत्य यह अंतिम है कि अंतिम आधार भी जान जान लेगा, बस इसीलिए। और कुर्सी में बैठकर चित्र को अपने मुंह में ढक लेती है और मनोरमा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है। मनोरमा उसके और धीरे धीरे उसके बाल को फेरने लगती है। मुरारी लाल का प्रवेश होता है। चंद्रकला जल्दी से उठ जाती है, चित्र को मेज पर रख देती है। फिर मुरारी लाल कहते हैं, क्या हो गया जी इसे? इसकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं, जैसे रो रही हो? मनोरमा कहती है, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसी से उन्हें मतलब संकोच से कहती है। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठती है, तुम जाना चाहती हो, क्यों? तुम्हारा कहीं घर नहीं है क्या? नहीं, कहीं घर बनाऊंगी जाके। तो मुरारी लाल कहते हैं, तब यही घर क्या बुरा है, मतलब इसी घर में रहो। उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर ध्यान से देखते हुए, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है क्या? मनोरमा कहती है, संसार की सीधी भाषा जिस चीज़ की ओर लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीने में मिल रहा है ना? समय मतलब वो 2 महीने से चंद्रकला के यहाँ रह रही है। समझ का स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में होता है ना? तो कौन बोल रहा है? संसार का सुख कहाँ होता है? सुख की नींद, सुंदर वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन। गंभीर होकर, यह सब होते हुए भी यह आपका घर है, मुझे अपना घर बनाना है ना? मुरारी लाल कहता है मुस्कुराने के प्रति, लेकिन मेरे घर को तो अपना ही घर समझ लेने में तुम्हें क्या षड्यंत्र है? मतलब तुम्हें अपना घर समझ लो। मनोरमा देखती है, कानून और कला साथ नहीं रहते। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मनोरमा किससे कह रही है? तो मुरारी लाल जो चंद्रकला के पिता हैं उनसे कह रही है कि कानून और कला का साथ एक साथ नहीं हो सकता। मतलब कानून मुरारी लाल करते हैं और कला मतलब चित्र मनोरमा बनाती है। गंभीर होकर, कानून दंड देगा और कला क्षमा करेगी। कानून दंड देता है, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, है ना? और अपना हाथ खींचकर मेज की ओर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं। मनोरमा मतलब होठों पर उंगली रखे बोलती है, इसीलिए तो मैं विधवा हूँ ना, इसीलिए मैं विधवा हूँ। मुरारी लाल, लेकिन तुम तो अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा, तो तुम्हें कोई ज्ञान कैसे? तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं ना? तो मनोरमा कहती है, इन आँखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आँखों से नित्य देखती हूँ। नित्य 20 वर्ष का स्वस्थ सुंदर सम्मोह शरीर, चंद्रमा का सामू, कमल की सी आँखें और भौहें, घने काले बाल, नीलम सी चमकीले बाल। मतलब आंखें बंद कर लेती है, वह स्वरूप को अपने मेरे सामने आ गया। देखिए, शायद आपको भी देख पड़ जाए। मुरारी लाल मतलब सोचते हैं कि मुझे तो देख पड़ रहा है कि यह चित्र यही तो नहीं, अरे यह तो रजनीकांत का है चित्र, उसके लड़के का। और उस लड़के की ओर देखते हैं, मतलब रजनीकांत के चित्र को देखते हैं, चित्र की ओर देखती हुई, अच्छा नहीं बना क्या? मनोरमा कह रही है। तो रजनीकांत कह रहा है कि मुरारी लाल कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही जैसा था, बिल्कुल वैसा ही बना है, जैसा वह था वैसा ही। ये चित्र तुमने क्यों बनाया, किस लाभ से बनाया? मनोरमा की ओर देखे, इस चित्र से तुमको क्या फ़ायदा हुआ? मनोरमा कहती है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। मनोरमा का बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है मुरारी लाल के साथ, कि कला की जो साधना है अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ गया था, आधी रात को पूर्वामासी चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी, मैंने उसका चित्र बना दिया। ऐसा मनोरमा कहती है। मुरारी लाल, तो तुम भी एक समस्या ही हो।
मनोरमा यह आपको कैसे मालूम हुआ? इसीलिए कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, है ना। लेकिन आप इसकी कोशिश क्यों करते हैं? मतलब आप मुझे समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मनोरमा? तो क्या करूँ मैं? मतलब वो मुरारी लाल की नीयत सही नहीं है, मनोरमा को गलत दृष्टि से देखते हैं। तो मनोरमा कहती है हरगिज नहीं, मतलब ये नहीं। आप ही सोचिए, दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, है ना। दूसरों की दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कौन कहता है मुरारी लाल के लिए। तो यह उचित भी नहीं है कि कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे इस साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। मैं तो इसे केवल परिहास नहीं, सत्य बनाना चाहता हूँ। मतलब तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, मुरारी लाल का ये संकेत है। तो सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता। उस जमाने में जब ये नाटक लिखा गया था, 1933 का समय था, उस टाइम पे विधवा विवाह बहुत ही मतलब गलत माना जाता था। विधवाएं अपनी मतलब कि हम विधवा हो गए हैं तो खुद मतलब सहती रहती थी और कभी भी दूसरे विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, है ना। तो अब ये जो मनोरमा है वो मतलब उस ज़माने में, जब उस टाइम का जो समय था उसमें चल रही है। मतलब वो अपने विधवा जीवन को जीती है, ठीक है। सत्य का बना लेना इतना सरल नहीं होता। संसार से झूठ का नाम निकल जाता है। कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता। इन चीज़ों में की कोई बुराई निकल जाती है। तो अच्छा, तो तुम क्या कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। मुस्कुराकर, सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। सिर हिलाकर, आप मुझे रोकेंगे क्यों? आप मुझे रोकेंगे क्यों? मैं आपकी कौन होगी, आप मुझे रोकेंगे? खड़े स्वर में, तो मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था, तुम क्यों आई? मनोरमा, तो आपकी लड़की ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए। मैं यहाँ मजदूरी करने आई थी। इससे आपकी कोई बड़ी अनुकंपा नहीं थी, इसमें आपकी कोई बड़ी अनुकंपा नहीं थी। और अगर मैं यह आपकी इच्छा से हो तो मैं स्वीकार भी कर लूँगी कि आपके यहाँ सम्मान के साथ रही, और इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ। बस शायद अब आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्षमा कीजिए, पुरुष आँखों से लोलुप्त होते हैं। मनोरमा यहाँ पे कह रही है, मनोरमा है ना। मनोरमा कह रही है कि पुरुष जो होते हैं आँखों से लोलुप्त होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री के लिए सबके बड़े लोभ की चीज़ हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। कौन कहता है? मनोरमा कहती है मुरारी लाल से कि स्त्री जो होती है, पुरुष की जो आँखें हैं, पुरुष की आँखें लोलुप्त होती हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु की शैया पर भी सुंदर स्त्री के लिए सबसे बड़े लोभ की चीज़ हो जाती है। कौन? स्त्री, है ना। मुरारी लाल, तुम चुप नहीं रहोगी, बोलती ही रहोगी। तो मनोरमा, भय की बात तो मैंने सीखी नहीं है। लाल आँखों का असर अगर मेरे मन में कुछ भी पड़ता तब तो कभी मैं खो बैठती अपना चरित्र। और अब तक मैंने नरक की सबसे निचली चीज़ जो है हर तरह पहुँची होती है। मैंने चित्र आपका बनाया है, एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का। चौथा चित्र यह है, चित्र उठाकर देती है। 3 चित्र आप लोगों के लिए लीजिए, इसे मैं ले जाऊंगी।
कौन कहता है। तो एक चंद्रकला का इसमें मतलब पूछा जाएगा कि कितने चित्र बनाती है। एक चित्र मैंने आपका बनाया है मतलब मुरारी लाल का, एक चंद्रकला का 2, एक मनोज बाबू का 3 और एक वही रजनीकांत का, मतलब 4 चित्र बनाती है चंद्रकला। पता नहीं रजनीकांत का कि इस समय क्या दशा होगी, जीता होगा या मरता होगा। मनोरमा, उफ मेरे लिए क्या, घड़ी भर के लिए यहाँ आकर मेरी कला को जगा गया। इतना सुंदर चित्र अब तक मेरे कलम से नहीं बना, यही मेरी अंतिम चित्र होगा। मतलब उसका अंतिम चित्र क्या था, रजनीकांत का चित्र है ना। मुरारी लाल अंतिम क्यों होगा, मुरारी लाल अंतिम क्यों होगा, मैं ऋषिकेश जाऊंगी है ना, रंग और कलम गंगा में फेंक कर माला लूँगी, ऐसा मनोरमा कहती है। मनोरमा का अंतिम चित्र कौन सा होगा, तो रजनीकांत का होगा और मनोरमा ने 4 चित्र बनाए थे। ठीक है। मुरारी लाल कहते हैं इसी अवस्था में तुम माला ले लोगी 20 साल की उम्र में। मनोरमा कहती है कि और नहीं तो क्या, मरने के समय जब उंगलियां माला के साथ खिलवाड़ न कर सकेंगी तब लूँगी, कांपने लगूंगी तब लूँगी। मुरारी लाल, चंद्रकला को भेजो तो। नहीं, मैं ही जाऊँगा। मुरारी लाल भीतर का दरवाज़ा प्रस्थान करते हैं। मनोरमा इधर चित्र पर उंगलियां घुमाने लगती है और माहिर अली और मनोज शंकर की बातें करते हुए प्रवेश होता है। माहिर अली कहता है कि कहिए अभी आप सब नहीं जाते हैं तो मेरी तबीयत घबरा जाएगी। माहिर अली बिस्तर और चमड़े का सूटकेस बाईं ओर की ओर कोठरी में लेके इधर उधर, मतलब मनोज शंकर आया हुआ है, मेज की कुर्सी पर बैठता है और मनोज से बात करता है। मनोज शंकर तो प्रसन्न तो हो मनोरमा, मैं तो मनोज शंकर कहता है हाँ तुम, यहाँ और कोई है क्या, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। वाह कितना सुंदर चित्र है ये। मनोरमा उसकी ओर देखती हो, यह चित्र बिल्कुल कल्पित है, मतलब बिल्कुल जैसे अभी खड़ा हो रजनीकांत। मनोरमा, नहीं यह लड़का यहाँ कई दिन हुए आया था, इसी परगने का कोई जमींदार था, उसके बाप को मरे अभी साल भर नहीं हुआ और उसे अभी जैसे कि सुनती हूँ कि किसी राय साहब ने मजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। ओह, माहिर अली इसी के संबंध में कह रहा था क्या। चित्र की ओर देखते मालूम होता है अब हंसने वाला हंस देगा। कितना सुंदर और कितना सरल यौवन के द्वार पर तुम्हारी यही भावना अभी तक नहीं मरी ना। मतलब इतना सुंदर और सरल यौवन के द्वार पर तुम्हारी ये भावना एकाएक गंभीर हो उठता है। मनोरमा, आज से तुम्हारी परीक्षा न थी ना, आज से तुम्हारी परीक्षा थी ना। मनोज शंकर कहता थी तो, लेकिन अब परीक्षा नहीं दूंगा। तो क्यों नहीं दोगे, रजनीकांत का काम करना है क्या, मतलब मनोरमा कहती नहीं करना है, मतलब वो मनोरमा कहती है कि तुम्हें राजनीति का काम करना है। रजनीकांत कह दिया तुम्हें राजनीति का काम करना है क्या, परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हो। तो बोलता है नहीं, राजनीति का काम नहीं करूँगा, बीमार हूँ। गहरी सांस लेता मुरारी लाल और चंद्रकला प्रवेश होता है। मुरारी लाल, मनोज तुम यहाँ परीक्षा नहीं है क्या तुम्हारी, तुम यहाँ कब आ गए। जी नहीं, क्या कर रहे हो, मतलब मुरारी लाल, क्यों, कोई लाभ नहीं है, रुपया नहीं मिला क्या, मिला तो तब, रुपया मिला इसीलिए परीक्षा छोड़कर चला आया। लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों, किस लिए चले आए हो। बोलता है लेकिन मैं कहता हूँ कि इसीलिए कि 15 दिन हुए मुझे 400 आपने भेजा था, फिर से 100 क्यों भेज दिया। तुम्हारे आराम के लिए। मुरारी का तो मनोज शंकर, आपको केवल 600 रुपये वेतन मिलता है और आप 600 मुझे भेज दिया, अब घर का काम कैसे चलेगा, इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो। इसमें संदेह है कि मैं इस प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। मतलब सारा वेतन मुझे देकर, मतलब 600 किसको मिलते थे। यहाँ पर देखो कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको केवल 600 रुपये वेतन मिलते हैं। तो मुरारी लाल को वेतन कितने मिलते हैं, तो 600 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 600 रुपये। आप मनोज सरकार कहते हैं आप कह सकते हैं कि यदि
यह मारा गया हो तो इसमें आपका अपराध किस अंत तक होगा? तीव्र दृष्टि को तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कह रहे हो मनोज शंकर? तो मनोज शंकर कहता है कि गंभीर के आज 15 दिन से बाबूजी को बराबर स्वप्न में देख रहा हूँ। मेरा मानसिक वो बढ़ गया है। कलेजे से लौ उठकर जैसे आँख फोड़कर बाहर निकल आई हो, यही दशा हो रही है। मैं 5 दिन भी नहीं जी सकता। मेरे मरने से आपका क्या लाभ होगा? मुरारी लाल को देखता, मैं तुम्हें अपने पुत्र के लिए किसी अंश से भी कम नहीं समझता। तुम्हारे मरने से तुम्हें मार डालना चाहूँगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? और जिसके लिए चोरी उसी के लिए वही करेंगे, मतलब कि तुम्हारे लिए तो रिश्वत ले रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मनोज शंकर कहता है कि 10 वर्ष का समय निकल गया। आप रुपए के बल पे मुझे विनोद ऐश्वर्य में अंधा बना देना चाहते हैं, जिसमें मैं आपसे न पूछूं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। मतलब मेरे पिता ने आत्महत्या क्यों की, बाबूजी ने आत्महत्या क्यों की। जो जो समय बीतता जा रहा है यह रहस्य मुझसे दूर होता चला जा रहा है, लेकिन मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में जो आग लगी है वह कितनी मतलब आप इसे देखना नहीं चाहते। मुरारी लाल उद्वेग में आ जाता है, गुस्से में आके उसके सामने देखता है। मुरारी लाल कहता है कि ए रजनीकांत अंत में हो गया, मतलब मरवाड़ ही डाला गया उस बदमाश ने। मतलब कि मुरारी लाल ने कहा था कि मत मारना, फिर भी उसने मरवा दिया। चंद्रकला तेजी से लाश के पास जाती है और रजनीकांत की आंखें खोल देती है। चंद्रकला की ओर देखने लगती है। उसका सिर फट जाता है, फट गया। खून की धारा सिर से नीचे गिर रही है और सिंदूर जिसने कुर्ता धोती रखा हुआ है खून से। चंद्रकला क्षण भर उसकी ओर देखती रह गई। चंद्रकला अब भी मुस्कुरा रहा है, मतलब अब भी मुस्कुराहट है उसके चेहरे में। फिर रुमाल से अपना मुंह दबाती हुई भीतर चली जाती है और माहिर अली वही फर्श पर रजनीकांत की लाश के पास बैठ जाता है। माहिर अली, मार डाला बदमाशों ने, हड्डियां टूट गई हैं। मुरारी लाल झुककर रजनीकांत को देखने लगता है। दूसरा अंक, ये था पहला अंक। अब दूसरा अंक आएगा। 3 अंक का ये नाटक है। धन्यवाद। फिर दूसरी वीडियो आएगी अब।